टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज मां ललिता देवी मंदिर में माथा टेका व आशीर्वाद लिया। मंत्री नंदी ने ललिता देवी मंदिर में पूजा की, लोक कल्याण की कामना की। मंत्री नंदी ने इससे पहले कई दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर मां की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं लोक कल्याण की कामना भी की। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है कल्याणी देवी मंदिर के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं नवरात्र के आखिरी दिन यहां पर भक्तों की भीड़ लगी है और आना जाना लोगों का चालू है। मगर जहां तक भक्तों के चेहरे पर तो मास्क दिखाई दिया, मगर सुरक्षा में लगी यहां पुलिस के चेहरे पर दूर दूर तक मास्क न था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं भक्तों के चेहरे पर यहाँ मास्क दिख रहा है जो दर्शन करने कल्याणी देवी मंदिर में आए हैं। मगर यहाँ पर सुरक्षा में लगी पुलिस, जो कि काफ़ी देर से यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ इकट्ठा करके खड़ी है। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही चेहरे पे मास्क, और कोविड गाइडलाइन का खुलेआम खुद सुरक्षा में लगी पुलिस करती दिखाई दी। जबकि भक्तों के चेहरे पर यहाँ मास्क नज़र आया तो पुलिस के चेहरे पर दूर दूर तक कहीं मास्क नहीं नज़र आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। संगम नगरी प्रयागराज के चौक का नज़ारा है, जहां नवरात्र में कदम रखने की जगह नहीं होती थी और ख़रीदारी के लिए लोगों की भीड़ होती थी। मगर आज सन्नाटा पसरा है। नवरात्र की नवी के दिन आप देख सकते हैं किस तरह से बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है। ये न्यू पूजा कलेक्शन मोहम्मद अली पार्क की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां महिलाओं की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहलाती है। मगर जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा है, जहां कभी कदम रखने की जगह नहीं होती थी और लोगों को लंबे जाम का सामना भी करना पड़ता था। मगर आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। यही हाल है चौक जॉनसनगंज चौराहे का, और आप देख सकते हैं ये घंटाघर चौराहे का नज़ारा है, जहाँ पर सन्नाटा पसरा है और दुकानदारी नहीं है। दुकानदारों का कहना है जो उम्मीद थी नवरात्र में वो इस बार पूरी नहीं हुई और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, हर साल के मुकाबले इस साल तो बहुत ख़राब है नवरात्रि, और जो उम्मीद रहती थी व्यापारियों को कि नवरात्र स्टार्ट हो गया अब काम मिलेगा मार्केट में, वो काम मार्केट में नहीं है। उसके कारण है कि कोरोना भी और चौक में जाम की समस्या बहुत है। इस वजह से बिल्कुल व्यापार है नहीं। और ये आज नवरात्र पूरा हो गया है, अब देखिए आगे दिवाली में क्या रहती है। इससे नवरात्र में किस तरह की सेल रही है आप लोग की? हमेशा बहुत अच्छी रही है सेल, मगर इस बार कोई काम नहीं रहा। सभी व्यापारी बैठे रहे, लेने वाले कम है, देखने वाले ज़्यादा हैं। क्या नाम है? मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। क्या आपको मालूम है पतरचट्टी रामलीला कमेटी का इतिहास, जहां राजा अकबर की भी आंखें हुई थी नम? नहीं तो जानिए क्या है पूरा इतिहास हमारे साथ। प्रयागराज की रामलीला भव्यता और ऐतिहासिक रामलीला का दूर दूर तक नाम है। इसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ अपने रिश्तेदारों या नातेदारों के घर ठहरते हैं। इतना ही नहीं, भव्यता के भी कायल हैं। आपको बता दें कि मुग़ल काल से लेकर अंग्रेज़ों के शासन काल में भी रामलीला का मंच होता था। कहा जाता है कि ऐतिहासिक पतरचट्टी रामलीला की लीला को देखकर सम्राट अकबर की भी आंखें नम हो गई थी। गंगा जमनी एकता के पैरोकार बादशाह अकबर यहाँ ऐतिहासिक रामलीला को देखकर भावुक हो गए थे। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में रामलीला के प्रति युवाओं को आकर्षण भले ही कम हुआ हो, मगर सदियों पहले प्रयागराज की ऐतिहासिक रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवास और सीता की विदाई का मार्मिक सीन देखकर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की भी आंखें नम हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने सीता की डोली को भी दिया था यहाँ कांधा। मेरा ये कहना है कि जो यहाँ की रामलीला है पहले जो शुरू हुई होगी, मुझे लग रहा है कि वो पारंपरिक जो है रामलीलाएँ शुरू थी उस समय, और ये बहुत प्राचीन रामलीला है पतरचट्टी की। ये
मुग़ल शासन से पहले की ही प्राचीन रामलीला है। और जो अकबर की बात आती है, मुग़ल शासन की बात, तो जब रामलीला यहाँ होती थी तो सीता के जो स्वयंवर का दृश्य था, जब विदाई होती थी उनकी डोली में, तो उसको भी जो है कांधा लगाया था अकबर ने, और बड़ा मार्मिक प्रसंग था और उनके भी आँख जो है नम हो गए थे जब विदाई का दृश्य हो रहा था। और तभी से ये प्राचीन जो परंपरा है रामलीला की चलती चली आ रही है। बस फ़र्क इतना हुआ है पहले और अब में कि पहले जो है जो लोक नाट्य शैली में प्रस्तुतियाँ होती थी, जो मंडलियाँ आती थीं, वो उसमें जो हमारे जो परंपरागत रामलीलाएँ होती हैं वो रामलीलाएँ होती थी। और सन 99 से मैं कर रही हूँ यहाँ पे रामलीला, तब से लाइट एंड साउंड का एक नया सेक्शन इसमें ऐड हुआ। तो लाइट एंड साउंड में ये है कि जो कथा जो रामायण की जो वो है शैली है और गोस्वामी तुलसीदास के जो प्रसंग हैं उसको मिक्स करके रामानंद सागर के ही जो है साउंड ट्रैक पे किया जाता है। लेकिन इसमें भी जो हमारे फोक ट्रेडिशनल गारी हैं, गीत हैं, या फेरे के गीत की बात कर लें तो उसमें जो हमारे यहाँ जो प्राचीन से चली आ रही जो परंपराएं हैं इस संस्कारों में, रीति रिवाजों में, वो भी बीच बीच में ऐड है। और 99 से लेकर 2000 जहाँ तक 11 तक मुझे याद है कि इसमें जो है कुछ डेवलप हुआ, क्योंकि जो यहाँ यांत्रिक पात्र जो टेक्निकल पात्र जो निर्माण हुए वो बाद में हुए, और वो जब ऐड हुए इसमें रामलीला के पात्रों में तो थोड़ा सा रामलीला हाईटेक हो गई। और 2012 में सर्वश्रेष्ठ पूरे भारत में हमारी जो पत्थरचट्टी की रामलीला है वो नंबर 1 घोषित भी हुई थी, सभी को पता भी है। आपका परिचय? मैं रितंद्रा मिश्रा, मैं यहाँ अभी आपको बताया 99 से मैं लाइट एंड साउंड पे रामलीला कर रही हूँ, और मैं कौशल्या और मंदोदरी की मुख्य भूमिका निभाती हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के शाहगंज दुर्गा पूजा का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं पंडाल में मां दुर्गा की भव्य आरती की जा रही है। बता दें आपको, इस बार शाहगंज के दुर्गा पूजा पंडाल पर कोरोना का असर देखने को मिला, जहां कोरोना गाइडलाइन के कारण छोटी सी दुर्गा मां की प्रतिमा स्थापित की गई। इसी दुर्गा पूजा मैदान में भव्य पंडाल लगाया जाता था, करीब 10 फीट ऊंचा पंडाल हुआ करता था, और माता की मूर्ति भी करीब कम से कम 8 फीट ऊंची होती थी। मगर इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए छोटी सी मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई, जहां भक्तों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए माता की आरती की और आशीर्वाद प्राप्त किया। कहानियाँ ये है कि कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने मैदान में पूजा छोटा इसलिए रखा कि कोविड-19 का डर था। हर साल जिस तरीके सस्ता है, अबकी छोटा से पूजा मैदान में किया गया, और कोविड-19 इस पर साल अगर नहीं हुआ तो भव्य तरीके से सजाया जाएगा। जी, ये कोविड-19 को हर तरीके से पालन गाइडलाइन के हिसाब से और उनको देखते हुए, उनका पालन करते हुए हम लोग दुर्गा पूजा करवा रहे हैं। प्रोटोकॉल के नियम से पालन हम लोग दुर्गा पूजा करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार प्रजापति, मैं पंडाल सचिव हूँ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर दक्षिणी से विधायक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा नवरात्र की नवी के दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और साथ ही हवन भी किया, और साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री नंदी ने कन्याओं की पूजा की, उनके पैर धुलाएं, और साथ ही कन्याओं की पूजा करने के साथ ही उनके पैर धुलाते हुए मंत्री नंदी ने विधि विधान के साथ कन्याओं को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया, और साथ ही मंत्री नंदी ने इस मौके पर कन्याओं को खुश करने के लिए उपहार भी दिया, जिसके बाद कन्याओं ने उनको आशीर्वाद दिया। कोयले की कमी को लेकर अब आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही इसे बीजेपी की प्रायोजित चाल बताई है। साथियों, इस दौरान मैं देख रहा हूं लगातार पेपरों के माध्यम से
खबरें छप रही हैं कि भारत में कोयला की कमी हो गई। क्यों ये एक हास्यास्पद और एक प्रयोजित ये मामला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और अरविंद केजरीवाल जी का पहला वादा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में दी जाएगी। दिल्ली में हम 200 यूनिट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला करके जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यहाँ तक कि वो भी मीडिया के माध्यम से खबरों में आ रहा है कि भारत में कोयला की कमी हो गई। एशिया में भारत एक ऐसा देश है कि जो दूसरे नंबर पर खनिज उत्पादन के मामले में है। कोयला उत्पादन की कमी को दिखा करके सरकार जैसे रेलवे बेच दिया, सरकार ने निजी कंपनियों को निजी कर दिया, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया और लगातार ये सभी चीज़ों को किसी न किसी के हाथों में बेचने का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार ये कोयला की कमी को दिखा करके जो कोयला की बड़ी बड़ी खदानें हैं उनको भी ये बेचने की कगार पर ये खड़े करने वाले हैं। और ये आम आदमी पार्टी को जो जनता पसंद कर रही है और आम आदमी पार्टी का जो ये वादा है उसको ये जो पसंद कर रही है, आम जनता पसंद कर रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के वादे के प्रति एक भ्रम फैलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के साथियों से उस 20 करोड़ 21 करोड़ की मैं जनता से मैं अपील करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस बहकावे में ना आएं। संगम नगरी प्रयागराज में न्यू बाल एकता दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बलुआ घाट के करीब दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग ने मिलजुल कर हर साल की तरह दुर्गा पूजा का आयोजन किया, जिसमें मोहल्ले की लोग ने ही यहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित की। मगर लोगों का कहना था कि जिस तरह से भव्य तरीके से हम लोग करते थे कोरोना को देखते हुए, इस बार उस तरह से हम लोग दुर्गा पूजा नहीं सजा पाएँ और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता के दर्शन करा रहे हैं। वहीं इस मौके पर कमेटी के द्वारा बाहर लोगों को माता का प्रसाद भी बांटा गया और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने माता के प्रसाद को ग्रहण किया। हमारी कमेटी माता का आयोजन करा रही है, पर इस बार कोरोना की वजह से ज़्यादा भव्य तरीके से नहीं हो पाया है। फिर भी हम थोड़ा बहुत गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। आज आप लोग भंडारे का भी आयोजन? हाँ, भंडारे का आयोजन हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना वायरस के कारण प्रयागराज में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हो पाया और इस बार भी गाइडलाइन को देखते हुए छोटी मूर्ति स्थापित की गई, तो वहीं करैली के लाल कॉलोनी दुर्गा पूजा मैदान में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा की आरती देखने को मिली। बंगाली परंपरा के अनुसार यहाँ पर आरती पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए लोग और साथ ही भक्तों ने भव्य आरती के आयोजन का भी मज़ा लिया और साथ ही माँ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। करीब 50 साल से भी पुराना यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता चला आ रहा है। आयोजनकर्ता ने भी सरकार को धन्यवाद दिया। मैं आपको बताऊं कि इस बार और पिछले बार कोरोना काल में 2 साल हम लोग ने पूजा किया। पिछले साल से इस साल गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइन में थोड़ी बहुत छूट और दी पूजा करने के लिए। उस हिसाब से हम लोग जो भी दुर्गा पूजा कर रहे हैं इसमें परंपरा का पूरा ध्यान रखते हुए पूजा में कहीं भी हम लोग ने कमी नहीं की, लेकिन हम लोग ने अपने साथ सजावट और पंडाल में बहुत कुछ लॉस किया है, बहुत कुछ कमी किया है, लेकिन लोगों में श्रद्धालुओं में हर्ष का कोई कमी नहीं है। उन्होंने पूजा को पूरे रूप में किया और इस समय पंडाल में नवमी पूजा की आरती चल रही है। सभी के अंदर उत्साह है, लेकिन कोविड को देखते हुए, सरकार के गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग दिया और तहे दिल से इस चीज़ के लिए शासन और प्रशासन और सरकार का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें परंपरा को कायम रखने के लिए को आदेश दिया। ज्योतिर्मय घोष। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा निर्देशन में संचालित
हो रहे पहल कार्यक्रम के तहत शाहगंज में तैनात उप निरीक्षक रविशंकर राय द्वारा नकाश कोना शाहगंज में सड़क किनारे शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को नए वस्त्र पहनाकर उसकी मदद की गई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नवरात्र के आखिरी दिन महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा कन्याओं के पैर धुलाए गए और साथ ही उनकी पूजा अर्चना करते हुए कन्याओं को अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा तिलक भी लगाया गया और कन्या पूजी, तो साथ ही उन्होंने कन्याओं को भोग लगाकर दही पूड़ी खीर आदि खिलाया और साथ ही लंगूर खिलाते हुए गिफ्ट भी दिए, जिसके बाद कन्याओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद सब्जी मंडी दुर्गा पूजा पंडाल का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कोरोना गाइडलाइन के कारण बड़ी मूर्तियां इस बार स्थापित नहीं की गई। वहीं छोटी मूर्तियों को स्थापित कर लोगों ने यहां पर पूजा अर्चना और साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए लोगों को भी कोरोना के प्रति प्रेरित किया और नियम कानून का पालन करते हुए यहां पर पूजा अर्चना के साथ साथ भक्तों को दर्शन भी कराया गया। संगम नगरी प्रयागराज के ये 16 मार्केट चौराहे का नज़ारा है, जहां एक लौती स्ट्रीट लाइट वो भी ख़राब पड़ी है। जहां आप देख सकते हैं इस सड़क पर आज तक नहीं लगी है स्ट्रीट लाइट। कहने को तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी है, मगर सड़कों पर अंधकार छाया रहता है। जब तक मार्केट खुली हो या फिर आने जाने वाली गाड़ियों की लाइट से ही इस सड़क पर रोशनी होती है, उसके बाद अंधकार होता है। अगर रात के अंधेरे में यहाँ से लोग साइकिल या पैदल गुजरते हैं तो उनको अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और जिनको चोटें भी लगती है, क्योंकि साइकिल से चलने वालों को अंधेरे में गड्ढा नहीं पता चलता और पैदल चलने वालों को भी, जिसके कारण वो चोटिल होते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, इसी रोड पर दो बैंक भी हैं, पहला SBI तो दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके बावजूद यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है, जिससे किसी दिन भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदार जहाँ बेखबर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कीटगंज दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ शुरू हुई। तो वहीं कीटगंज दुर्गा पूजा पंडाल में कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां आरती पूजा अर्चना के साथ शिव जी की झांकियों को भी प्रस्तुत किया गया और शिव भक्ति की भी मंच नाटक के माध्यम से बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।